तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तुम्हारे भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी जो मैंने कोर्स से सीखा हुआ है वही मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हूँ। 1 मंथ तक डेमो अकाउंट में, फिर उसके बाद से रियल मनी से ट्रेड करूँगा। अगर डेमो अकाउंट में स्ट्रेटजी पास हो गई तो। जिसको नहीं पता है बता देता हूँ, मैं एसएमसी ट्रेडर हूँ और एसएमसी का कोर्स किया था मैंने, एसएमसी आईसीटी। तो वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो भी बेसिक चीज़ें मेरे को आती है मैं यहाँ पे उसको फील करने की कोशिश करूँगा, उसको समझने की कोशिश करूँगा, जो भी मैंने सीखा वट एवर। ठीक है, तो आप बस भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए बैकअप मनी होना जरूरी है गाइस। भाई आप करते क्या हो? भाई मैं जॉब करता हूँ ब्रो, जॉब करता हूँ मैं, जो अभी तो जॉब कर रहा हूँ। जॉब, एक सेकेंड रुकना इस। कहाँ पे रखूँ, कहाँ से दिएगा तेरा कमेंट मेरे को भाई? यहाँ से। ओके। हम्म, जॉब करता हूँ मुकुल भाई, जॉब करता हूँ मैं। तो गाइस ये है, ठीक है, आज का सिनेरियो। ये थोड़ा ऐड आ गया, इसको ऐड को रिमूव करूँगा। अब नया नया ट्रेडर हो इसका मतलब ये नहीं कि इसका एक्सेस ही ले लूँ मैं, ठीक है? इसके एक्सेस में ही हम बिक जाएंगे। तो पहले मनी, उसके बाद इन्वेस्ट। कुछ लोग कहते हैं ना गाइस कि ट्रेडिंग भाई यहाँ पे बहुत पैसा बनता है। ऐसा नहीं है यार, मतलब पैसा बनता है, ये पैसे को ग्रो करने की एक सीढ़ी है, ना कि पैसा कमाने की। पैसा अगर कमा सकते हो तो फिर भाई आप जॉब से ही कमाओगे। उस लाइक पैसा कमाना किसको कहते हैं? एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बताऊं। पैसा कमाने का मतलब होता है कि आपके जेब में 0 रुपए भी नहीं है फिर भी आप कमा लोगे, उसको कहते हैं पैसे कमाना। इसको थोड़ा ना कहते, इसको हम कहेंगे पैसा ग्रो करना। मतलब आपके पास 20,000 है, आप उसको 30,000 करना चाहते हो, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें होती है, लोगों के माइंड में जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अजीब सी हैं कि भाई ट्रेडिंग पैसा देगा। बिल्कुल भी नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। तो मार्केट देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बता रही है कि मार्केट अभी अप साइड में है। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है डेली कैंडल क्या करती है, ऐसे फॉर्म होती है जैसे ये हो रही है। ठीक है, अभी 14 घंटे बचे इसको क्लोज होने में। तो जैसे मान लो ये है, ठीक है, अभी इसने वीक नहीं दी है, मे भी हो सकता है ये नीचे आए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है ना, 14 घंटे है। नीचे आए अब जाए, ऊपर जाए अब जाए। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, यही होता है, जिसको हम फैक्चुअल नेचर कहते हैं, जो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि करना क्या चाहता है। तो मोस्टली ये कैंडल जब ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो ये कैंडल क्यों हो रहा होता है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर नीचे क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है उसके पीओआई को डन करता है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस लिक्विडिटी को क्रेव करने की कोशिश करता है, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने की कोशिश करता है। जो मैंने सिखाया भाई, ठीक है, जो मैंने कोर्स में सीखा था, ये सेम टू सेम वही मैं आपको रिप्लेस बता रहा हूँ। और ये मैं वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं यहाँ पे ज्ञान फैलने आया हूँ, नहीं भाई। जो मैंने सीखा है ना, जो मैंने अभी कोर्स से सीखा हुआ है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वो इम्प्रूव कैसे होता है? जब कोई चीज़ तुम सीखते हो, अगर उसको इम्प्रूव करना है तो किसी तीसरे आदमी को आपको समझाना होगा। जितनी डीपली भी तुम उसको समझा पाओगे या फिर समझाओगे, उससे ज़्यादा गहरी से तुम्हें वो नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और ज़्यादा। तो यही एक रीज़न है। बस मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और जो मैंने पढ़ा है वो मैं सीख रहा हूँ, और साथ के साथ बैक टेस्ट कर रहा हूँ डेमो अकाउंट पे। ठीक है, तो हम लाइव ट्रेड भी लेंगे डेमो अकाउंट पे। भाई किस में करते हो डार्लिंग? क्या दिख रहा? गोल्ड पे, गोल्ड पे। अच्छा, शुरू में बताया तो था भाई मैंने। नहीं नहीं नहीं। भाई को गलत फहमी हो गई है। ठीक है, तो
हम शुरू स्टार्ट करते हैं भाई एनालिसिस, ठीक है। 4 घंटे के टाइम पे देखते हैं कि क्या करना चाहता है। अभी थोड़ा इंडिकेटर को बंद कर देंगे क्योंकि इंडिकेटर का टाइमिंग नहीं है गाइस, ठीक है। एक तो आज लाइट भी नहीं है, मेरे लैपटॉप में भी चार्ज खत्म होने वाला है। तो देखो गाइस, मार्केट कहाँ से ऊपर गया, जब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो हमें देखना होता है कि भाई मार्केट पुल बैक कहाँ से और क्यों दे रहा है। जैसे ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, मैं हल्का सा बताऊंगा, ये वाले लेग का बताऊंगा, ठीक है। बाकी सारे लेग एक जैसे ही हैं, अभी बताऊंगा। तो जब मार्केट अप साइड को मूव कर रहा है, ठीक है, हमें ट्रेड सिर्फ 2 ही ट्रेंड में करना है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड को आप भूल जाओ, इसमें सबसे ज़्यादा जो है पैसा फंसता है गैस, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा फंसता है, तो इसको भूल जाओ, इसको फॉरगेट करो। जब भी ये मार्केट सिनेरियो ऐसा बनता है तो उस दिन भाई छोड़ दो उसको, बस उस दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट जब अप साइड जा रहा है तो अप साइड में मार्केट क्या मूव करता है, हमें 2 पॉइंट चाहिए। अप साइड में मार्केट लोअर हाई बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो लो बनाता है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। ये तो कॉमन सी बात है, बेसिक चीज़ है, सबको पता है, ठीक है। अब स्मार्ट मनी में क्या होता है, जब मार्केट ऐसे मूव करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक, एमएसएस होता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें होती है, तो यही चीज़ समझनी पड़ती है स्मार्ट मनी में। अगर आप स्मार्ट मनी को अगर आप डीपली लर्न करते हो तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे नॉर्मल बात यह है कि जब मार्केट अप ट्रेंड हो रहा है तो जा कहाँ पे रहा है, ठीक है। ये देखो गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, एफवीजी के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जहाँ पे मार्केट टैप होके अप साइड मूव कर रहा है। ये डाउन साइड का है, नहीं सॉरी, ये हायर टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे जो ये है इस और इसके बीच का देखो, ठीक है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं इसको, फेयर वैल्यू गैप के इस, ठीक है, ये होता है। तो मार्केट यहीं पे जाके रिजेक्शन दे रही है, और ये एक बार नहीं 1000 बार हो रहा होगा। अगर एक बार होता तो शायद कोई बिलीव नहीं करता। अब जैसे ये वाला मूव देखो, इतनी बड़ी रिजेक्शन कहाँ पे मिली गई, दैट वन एफवीजी, ठीक है। ये हर जगह पे यही मोमेंटम है, देखो एफवीजी, और या इसका यहाँ आने का रीजन, इतने नीचे नहीं आने का रीजन, इस कैंडल का जो पीओआई होगा ना इस कैंडल का, इसको टैप करके ऊपर गया है। यहाँ पे सब टैप हो चुके होंगे आराम से, ये देखो। आई होप कि आप समझ रहे हैं। अपन लेंगे ट्रेड लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है। पहले अपन को देखना है डेली टाइम पे, 1 डे मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी लिया इसने यहाँ पे, अगर ये 50% नीचे आता है तो डिस्काउंट जोन अगर मैं ट्राई करूं तो इसका ये हो सकता है, ओके। 4 आवर चार्ट क्या दिखा रहे हैं, कर सकते हैं इस वाले एरिया को टैप, देन बूम बूम। अगर अपसाइड जाना होगा तो एफवीजी को टैप कर सकते हैं। तो जब तक पूरी एनालिसिस नहीं होती हम ट्रेड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये 1 आवर चार्ट है, ठीक है। इसको हम कहेंगे मेडिटेट ब्लॉक, ठीक है। मेडिटेट ब्लॉक पर क्या होता है, पहले सप्लाई, पहले रेसिस्टेंट करता है, फिर सपोर्ट करता है, ठीक है। उसी को मेडिटेट करते हैं। अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में पहले सपोर्ट लेगा फिर रेसिस्टेंट। रिजेक्शन तो मिल रही है गाइस। इसका ना ये वाला पॉइंट
मेजर है, ये हायर टाइम फ्रेम है, तो इसको हम क्विक करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे उतने ज़्यादा क्लोज हमको एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, जो कि ये कैंडलों का वीकों का कारण होता है। जैसे हम कहते हैं ना कैंडल का वीक यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, तो यही रीजन होता है। अब जैसे इस वाले कैंडल को अगर आप देखोगे ना guys, इसका जो यहाँ पे होएगा एक पीओआई होएगा, ठीक है। इसको इसने पीओआई को टाइप करके ऊपर चला गया। अब इसके नीचे के जो पीओआई है वो भी टाइप होंगे, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी होंगे पर होंगे। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने सारे पीओआई डन करे, सारे के सारे देख लो, लिक्विडिटी क्रिएट हुई, ठीक है। अब मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई कैसे समझाना है। लाइक मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे एनालिसिस के हिसाब से चलो या फिर मुझे कुछ करो। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आया हूँ, और ये वीडियोज आते रहेंगे गाइस। ये नहीं कि किसी के डिमोटिवेट करने से मैं रुकूँ या फिर कुछ भी, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, मेरा टारगेट ये है कि मैं इसका पूरी नॉलेज लूं और अपना पूरा फोकस करूं। क्योंकि लाइक लॉन्ग टाइम करियर अगर ट्रेडिंग में बनाना है तो गैस इसमें ध्यान तो देना ही पड़ेगा, है ना, फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो दैट्स मीनिंग। आज तो फिर भी ठीक है, कल की जो मेरी पहली वीडियो थी ना वो एकदम बेकार है, देखना उसको। इसको मैं तब देख, ये वीडियो उसको मैं तब देखूंगा ना जब मेरा अच्छा टाइम आएगा। और क्या मेरा अच्छा टाइम आ सकता है? नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखो। इसके क्या चल रहा है आजकल क्रिप्टो करेंसी का? एक तो मेरे नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे है ना। XR भी 5% बन गया भाई, पता। डीप सीक 12%, 28%, IP 18% इंक्रीज हुआ है इस। ये देखो, ओ सॉरी सॉरी, ये लिक्विडिटी एरिया, इसको टाइप करने तो पक्का आएगा। आजा और नीचे आजा, और नीचे आजा, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए, फिर तेरे को बाइंग की सिस्टम देखते हैं अपन। देखो गाइस, बॉस, बॉस, ठीक है, इंडस्टमेंट, बॉस, यहाँ पे बॉस, ये बॉस, इसको भी बॉस कह सकते हैं क्या? ना। अगर इसको ब्रेक करता है गाइस तो हम डाउन साइड देखेंगे, ठीक है। ट्रेड, एक मिनट चेक करते हैं। क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है इतना बड़ा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये एक ही कैंडल का मूव है, पता है आपको? यहाँ से, यहाँ से एक कैंडल का मूव है ये, बूम, अप ट्रेंड। और ये है कहाँ पे निकला? चलो वेट करेंगे थोड़ा, अगर बनता है सिनेरियो तो फिर बनाएंगे, ठीक है।
ये ये सबसे बेस्ट है। आप जो भी सीखते हो ना उसको पहले 1 महीने एटलीस्ट डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो। मेरा ना मन नहीं लग रहा था, पता है, कि मुझे लग रहा था कि मैंने भाई रियल पैसे डालूंगा ये वो। जब मेरे को वीडियो बनाने का ख्याल आया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं 1 महीने अपने डेमो अकाउंट को प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद रियल मनी के साथ। ठीक है। टिक टिक टिक। जहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं ना वहाँ पर भी 1 मिनट का फेयर वैल्यू क्या है देखो, ऑर्डर ब्लॉक के साथ। क्या लगता है गाइस, कहाँ तक जाएगा? मे बी दिस ऑर्डर ब्लॉक, मेजर ऑर्डर ब्लॉक अगर जाता है, रिवर्स कैंडल आती है तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनेगा। ठीक है। आई थिंक आएगा, या फिर ये फर्स्ट वाले पीवाई को भी तो टाइप कर सकते हैं गाइस, जरूर थोड़ा ना ऊपर जाएगा। या तो फर्स्ट वाला होता है या फिर लास्ट वाला होता है। वहीं से रिजेक्शन। देख रहे हो कितनी बड़ी रिजेक्शन दे रहा है ये। 1 मिनट 5 मिनट क्या कह रहा है हमारा भाई भाई, लिक्विडिटी भी स्वाइप नहीं कर रहा। एक ट्रेड, बस ओनली 1 ट्रेड लेंगे हम, उसके बाद ही खाना खाऊंगा, पता तो चले कि हम क्या कर रहे हैं। एक तो मेरी टाइमिंग इसलिए ख़राब चल रही है क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट जॉब करता हूँ ना गाइस, तो इस प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। नाइट शिफ्ट जॉब करके अपने लिए खुद खाना बनाना और फिर वीडियोस बना फिर पढ़ना बहुत डिफिकल्ट रहता है। क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का करिश्मा है। बता दो ना। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का हम वेट करेंगे 1 मिनट पे ना, उसके बाद ही अपन एंट्री लेंगे। और अभी आपको कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हो गया तो हम लोड साइड बढ़ा देंगे भाई। मतलब इतना भी नहीं कि हाई $111 के हिसाब से बढ़ाएंगे। ठीक है। सॉरी थोड़ा सा काम चला वाला माइक है नहीं, चला गिर जा रहा है। तो ये हुआ इस, ठीक है। रिजेक्शन, अच्छा वेट 5 मिनट के वेट करने दे इसकी गेम करने दे। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि अभी इतनी बड़ी रिजेक्शन के बाद सेलिंग आई, ये भी कभी 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 पॉसिबल होता है, हर बार नहीं होता। देखो रिजेक्शन इतनी बड़ी है, जहाँ पर भी देखो ये इतनी बड़ी रिजेक्शन के बाद इतना मूव बढ़ा दिए। तुम वेट करेंगे इसकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेगा तब सोचेंगे। वेरी, पहला पीवाई लिया और पहले पीवाई नहीं लिया है अभी गाइस उसने ना, थोड़ा सा मिस कर दिया इसने। ये इतना गैप दे देता है ना कभी कभी ये।
और इसका रीजन ये है कि इस वाले कैंडल का जो पीवाई होगा ना वो टैब होना बचा हुआ होगा, ये देखो, इसलिए यहाँ पे रिएक्ट कर गया छोटा सा। जल्दी जा, यहाँ पे जा, जा जा पकड़ो, यहाँ पे जा। नहीं जाएगा क्या? यूरो यूएसडी क्या कह रहा है अपना? यूरो 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 यूरो। साइडवेज है पूरा, ये तो 1 मिनट के टाइम, अच्छा ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम, सॉरी। है ही साइडवेज ही है ये। एक ही रेंज को निकाल रहा है, ट्रैपिंग सिस्टम चल रहा है इसमें। गैस सबसे पहले ना ट्रेंड को चेक करने के लिए आपको हाई टाइम फ्रेम देखना होता है कि हाई टाइम फ्रेम क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे को चेक करना होता है। ये नहीं कि आप 1 मिनट से 5 मिनट गए, 5 से 15, 15 से ये चल, डेली टाइम फ्रेम से नीचे को देखो, ठीक है। एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे उभर रहा है, ब्रेक कर चुका है ट्रेड लाइन ऑलरेडी, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे रिटेस्ट अगर होता है तो फिर देखिए यहाँ पे कोई पीओआई तो है नहीं, ऑर्डर ब्लॉक है बस। आई होप कि अगर ये यहाँ पे अच्छा सिंगल स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है तो भाई बाइंग पक्की है, एटलीस्ट इस लेवल तक। कहाँ तक देखो, सॉरी, अगर हम देखते हैं इस वाले ये लगे फाइनल लेग, दैट वाज वॉल्यूम इनबैलेंस, जहाँ पे 0.5 का दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक वॉल्यूम इनबैलेंस भी है कैंडल का। अगर यहाँ पे आता है ये एंट्री पॉइंट होता है अपना, ठीक है। टारगेट मैक्सिमम पहले 0 का रहेगा, फिर 0.27 का, और फाइनल हमारा है ये वाला -1। पता है इनकी जो जैसे OTB एक ICT का ही वो है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो इनकी जो इनका जो कॉन्सेप्ट है गाइस, जैसे देखो ये लेवल मैंने यहाँ पे सेट किया था, ठीक है। अब देखो जहाँ पे ये टारगेट आ रहा है वहीं पे कुछ ना कुछ है, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक देखो, नहीं फिर वैल्यू बैग और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। ये चीज़ देखो, क्लोज अगर बॉडी रखें तो ये देखो डायरेक्ट वहीं पे जहाँ पर भी इसके टारगेट होंगे। अब जैसे यहाँ पे ट्रेड एंट्री का टाइम है, यहाँ पे वॉल्यूम इनबैलेंस है, देखो कितना है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये इनका तगड़ा कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक भाई बस बैकअप मनी चाहिए होता है, घर पे बैठ के ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लोग कहते हैं कि भाई ये वो ट्रेड से भाई पैसा बहुत बनता है, लेकिन बनाना आना चाहिए और सेव करना आना चाहिए, यही चीज़ें होती है। बस जितना साइकोलॉजी तेज रखोगे, पेशेंस रखोगे, उतना पैसा बनेगा। बट ये है कि कहीं ना कहीं से अगर आप बैठ के काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से पैसा फ्री वाला आए जो आप ट्रेडिंग में लगाओ, क्योंकि नौकरी वाला जो पैसा होता है ना, जॉब वाला जो पैसा होता है, उससे आप कभी ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। क्योंकि मैं पर्सनली देख चुका हूँ, जितनी बार भी मैंने अपना अकाउंट में पैसे डाले सब क्लीन कर दिया, वाइप आउट करवा दिया। और दूसरी ये रहता है कि माइंड में यार क्यों किया, क्योंकि जॉब वाले पैसा क्या होता है ना, मेहनत का पैसा होता है। जब हम 1 महीने कंसिस्टेंट जॉब कर हम नौकरी करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अपन को पैसा मिलता है, तो वो पैसे कैसे हम ऐसे जाने दें यार, बता। इसीलिए जो बहुत से ट्रेडर हैं ना जो यूट्यूब करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मतलब $1000 का लॉस भी हो जाए, 3000। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर तो ऐसे हैं जो 30-30 हज़ार यूट्यूबर का वो करते हैं।
30,000 यहाँ होता है। ठीक है। बीच में देख रहा था मैं एक वो क्या था, एक ट्रेडर था, नाम याद नहीं आ रहा है भाई का मेरे को। उसने कितने का तो लॉस किया हुआ था। ठीक है, उसके भी ज़्यादा फॉलोवर नहीं है वैसे। 2500 के आसपास, $2500। अब बताओ, यही होता है ना। मेन चीज़ ये है कि जब हम समझेंगे कि ये फोकस करने का टाइम है, ग्रो करने की चीज़ है, पैसे कमाने की चीज़ नहीं है। ओनली ग्रो किया जा सकता है पैसे को। और अगर आप 10,000 रुपये लेके भी आ रहे हो तो फिर कम ही है वो, क्या कर सकते हो तो की कर सकते हैं। बॉय 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 बॉय, इतनी अच्छी रिजेक्शन कैंडल मिली थी देख। पीओ डन। ठीक है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देंगे। ठीक है। ये इतनी बड़ी करेक्शन के बाद इसने कैसी कैंडल मूव कर दी, बता तो गाइस। अब कैसे बंदा समझेगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। ये देखो इतनी बड़ी रिजेक्शन दी थी यहाँ पे, 54, 54 से 48। ये लिक्विडिटी है। ठीक है, डेट लिक्विडिटी। और ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। स्ट्रक्चर वन टू ब्रेकअप स्टिक्स। आजा भाई आजा। तो अपन वेट करेंगे गैस, जैसे ही मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचते हैं तो हम सेल साइड लिक्विडिटी करेंगे। ठीक है। वेरी गुड। सेल साइड लिक्विडिटी करेंगे का मतलब है सेल साइड लिक्विडिटी को ट्रैक करना। ऑर्डर ब्लॉक पे तो एंट्री तो बनती है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वेट इसका, देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक छोटा सा ट्रेड लेने के लिए ना, अगर आप गेमलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप सही मौके का इंतज़ार कर रहे हो, तो एक मूव के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना होता है। ये बात आप समझ सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट 2 मिनट में आपका पैसा बन जाएगा तो फिर ये गेमलिंग है। बन भी जाता है, ये नहीं कि नहीं बनता है। अब मान लो कोई बंदे ने यहीं पे अभी आके पैसे लगा दिए होंगे तो बन गया ना पैसा, ऐसी बात नहीं है। तो इसको गेमलिंग कहते हैं ना, इसका नाम तो गेमलिंग है। 3-1 हो रहा है, 3-1। ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगा फिर अपन इसको कैप्चर कर लेंगे।
न न न कैसे कर सकते हैं देट जाना क्यों कर रहा है गेम खेल रहा है मेरे चाच एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है सपोर्ट लेवल इसका यहाँ जाना जरूरी है guys। एक एंट्री बना ही लेता हूँ ना मैं guys, यहाँ पे तो कहाँ पे जा रहा था ये यहाँ एक मिनट ना ये 1 2 यहाँ पे वो कर रहा है इसे एंट्री बन रही है यहाँ पे ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है सब इंडिकेटर कंफ्यूज कर रहा है इंडिकेटर कह रहा है कि सेल साइट नहीं रखना ठीक है पुल बैक देगा फिर मेरे को पुल बैक अब तब देगा जब ये बॉस बनाएगा गाइस ठीक है यहाँ आएगा इसका बॉस क्योंकि इसने इसको ब्रेक नहीं किया ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है ये था वेट करना थोड़ा सा इसको भी रिमूव करूंगा मैं एक सेकंड ठीक है ये बॉस था ठीक है छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा अगर जाता है अगर पूछता है तो वाली बात होती है मूवमेंट में तो तगड़ा है ये वॉल्यूम चेक करें क्या नहीं ठीक है वॉल्यूम का है वॉल्यूम वॉल्यूम अच्छा हाइड कर रखा है अच्छा भाई कब आ रहा है अभी आता हूँ रुक जा यार देख ओ ओ ओ देख रहा बॉस 3 दिन में नहीं एक दिन में 566 6 सब्सक्राइबर बढ़ गए गाइस मेरे मजा आ गए 6 सब्सक्राइबर एक दिन में क्या पॉसिबल है लोग प्यार कर सकते हैं पता नहीं पर जो भी है ठीक है भाई मैं भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ अगर बदले में अगर आपको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है गाइस यार मिल ही नहीं रहा है बार बार वो कर एक तो मेरी ट्रेडिंग टाइमिंग गलत हो गई है ना गाइस इसलिए हम्म
बॉस हो गया। ठीक, अब क्या करेगा? अब अगर इसको अप ट्रेंड मूव करना है तो पहले अपने एफ को टारगेट करेगा गाइस। पहला एफ यहाँ पे अभी बॉस नहीं हुआ है, जब क्लोज देगा कैंडल तब होगा, ठीक है। तो बॉस का यही रूल है, जब भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। लाइक ये 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 इस जगह पे, ठीक है। कहाँ गया ये? इस जगह पे कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, जब क्लोज होगा तभी वो बॉस माना जाएगा। और इंडस्टमेंट में ऐसा नहीं होता गाइस। इंडस्टमेंट में क्या होता है, अगर आप मार्केट इस तरीके से करती है, ठीक है, मार्केट जैसे सॉरी यार, साला कभी कभी होता भी नहीं ना। मार्केट जैसे इस तरीके से मूव करती है, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है, यार यही मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा ना, एक छोटा सा स्विंग होगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, तो इस कैंडल में जो यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, इसकी वीक भी अगर इस कैंडल के इस तरीके से टच होती है तो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन बॉस और इस चौक में ऐसा नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर क्लोजिंग होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आप रूल समझ रहे हो। वॉल्यूम भी गिर रही है, वॉल्यूम भी कुछ खास है नहीं अभी, क्योंकि इतनी वॉल्यूम नहीं है ना। बॉडी क्लोज तो नहीं की है ना इसने। नहीं की, नहीं की, नहीं, नहीं की है तो नहीं की, बस टैप करके आ गया है। तो वेट करेंगे क्या होता है। देखा, एफ टैप हो चुका है, एफ टैप हो चुका है। अब क्लोजिंग देगा मेरे ख्याल से, आई थिंक। वेरी गुड, ये अपना बॉस कंप्लीट नहीं हुआ अभी। एक 30 सेकेंड है अभी, कुछ भी हो सकता है गाइस, है ना। कितनी जल्दी मतलब यहाँ पे जाके भी इतनी भी पकड़ा देता है कि पता ही नहीं चलता। वैसे बॉस तो होगा ये, इतना तो पता है। अभी क्लोजिंग ये नहीं देगा, नेक्स्ट कैंडल तब भी देगा, ठीक है। बॉस के रूल आपको पता ही है, चौक के रूल आपको पता ही है। पर जैसे हमको सिखाया गया ना, जैसे मैंने चैप्टर में सीखा था इस तरीके से, मतलब चैप्टर में मैंने क्या सीखा था, ऐसे करके वहाँ पे क्लियर चार्ट मतलब दिखाया रखा था। पर इसमें और इसमें धरती और आसमान का फर्क होता है, समझ रहे हो। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा। इसमें अच्छे से समझ आया था, अब उसको रियल चार्ट में ट्रेड करना, जो आपने सीखा है, जिससे भी सीखा है, कोई भी कोर्स आपने किया होगा, मेरे को कमेंट में करके जरूर बताना। वो इतना वो रहता है ना, मतलब वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आता है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई मैं कर लूँगा ये, ठीक है, ओके, 2 दिन में मेरे लेकिन जब रियल चार्ट देखो तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, और मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, सच्ची में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पे एंट्री लूँ, कहाँ पे क्या करूँ। पर फिर भी मैं हो गया क्या, अभी क्लोज नहीं हुआ। फिर भी जो पढ़ा हुआ है, जो भी कोर्स किया है, उसको समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, ठीक है, बार बार समझना पड़ेगा। रियल चार्ट में ही, डेमो अकाउंट पे जब तक समझ नहीं आता, प्रैक्टिस करते रहो, आएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ना आए, ठीक है। कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। देखो क्लोज हो गया, बॉस हो गया। अब क्या करेगा, एफ बिना बॉस के टैप करके चला गया वो, इसकी एफ को टैप करने आएगा, इस लेग में एफ बनने दो। और जो नीचे ये गैप हुए बचे हैं, एफ बना के गए, इसको भी फील करने वो जरूर आएगा, चाहे वो एक राउंड में
है, ठीक। इस इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद भी नीचे आ सकता है, ठीक है। देखो इतना बड़ा मोमेंटम तो इसने दे दिया। एक ट्रेड, उसके बाद हमारा डे क्लोज, ठीक है। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। जाएगा जाएगा, वेट। भाई मेरी रात को मैं ड्यूटी जाता हूँ 8 बजे, सुबह आता हूँ 6 बजे। तो रात भर ड्यूटी के बाद फिर सुबह आके ब्रेकफास्ट बनाने में, थोड़ा एक्सरसाइज करने में 7 बज जाता है। फिर 7 से फिर 12 बजे उठता हूँ, फिर 12 बजे खाना बनाना हुआ खुद का, ठीक है। अकेले रहता हूँ रूम पे, तो 12 बजे खाना बना के फिर बैठता हूँ सिस्टम पे। इसमें भी फिर सॉरी सॉरी इसमें भी फिर अगर ट्रेड ना मिले तो फिर परेशान सा रहता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, हमेशा वेट करना है, क्योंकि मार्केट कभी क्लोज नहीं होने वाला है। तो इसलिए जल्दीबाजी भी नहीं करनी कि आज मेरे को ट्रेड नहीं मिला या ट्रेड नहीं मिलती। जितना तुम पेशेंस रखोगे ना मार्केट में, उतना पैसा बना पाओगे। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट। मान लो कोई स्ट्रेटजी है ना, वो काम नहीं कर रही, अगर आपकी स्ट्रेटजी भी काम नहीं कर रही तब भी आप पैसा बना सकते हो, अगर आपके पास साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस है तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप। ये सारा गेम इसी का है, माइंड का गेम है। ये नहीं कि भाई ये बॉस, ये चौक ना। रिस्क मैनेजमेंट, जितनी देर तक आपका पैसा इसमें टिकेगा उतना टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मार्केट में आप पैसा कमाओ। जब आपका अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। फिर तो आपके पास अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप 1 महीने भी ये चार्ट को देखते हो ना, आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती है। बेसिक चीज़ें मतलब लाइक सपोर्ट रेसिस्टेंट, ये सब चीज़ क्लियर हो जाती है, और इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट सही है तो। ये चीज़ें होती है। वैसे अभी गाइस मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम है, ये देख रहे हो ना, वीक बना रहा है, अप साइड डाउन साइड अप साइड, ये साइडवेज हो रहा है, पता है। बॉस बनाने के बाद भी ये चीज़ ऐसे कर रहा है, धीरे 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 धीरे। और इसी यही होता है ट्रेडिंग, इसी में फंसता है बंदा, पता है। एक सफ मूवमेंट यहाँ पे मिला था पर हमने पकड़ा नहीं। अगर हम इसको उस टाइम, मुझे लगा कि मैं ये वाला टैप कर रहा हूँ, पर ये था ना लोअर आई, हमने यहाँ पे मिस्टेक की। देखो कहाँ पे मिस्टेक की, जब मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ से गया, हायर आई, हायर लो मार्क किया, हायर आई, हायर लो मार्क किया, हायर आई, ठीक है, हायर लो ये मार्क करना था, ठीक है। और मैंने ये वाला मार्क कर दिया। मैंने सोचा कि यहाँ पे चौक हो गया तो अब यहाँ पे एफ लेके डाउन साइड आएगा। क्योंकि जब भी मार्केट चौक होता है ना गाइस, जो चौक होने से पहले, जैसे मार्केट अगर लोअर लो ये होता, हायर लो ये होता, तो यहाँ पे जो एफ था, मार्केट इसको टैप करके 100% नीचे आता। और नीचे कहाँ पे आता, 100% नहीं बोलूँगा, 80% नीचे आता, और जो उसकी पहली लिक्विडिटी थी उसको पहले क्रैप करता, लाइक दैट वन। इस वाली लिक्विडिटी को ये क्रैप करता। अगर ये जो मैंने मार्क किया था, अगर ये हायर लो होता तो मैं बात बता रहा हूँ। पर हायर लो क्या था, हायर लो था ये, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से इसने इसको ब्रेक नहीं किया। दैट्स मीन इसने इसके पीओआई को ब्रेक किया। इसका मतलब ये है कि हमारी एंट्री यहीं पे बन रही है। इसने इसके पीओआई को टैप किया, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट बॉस होगा। क्या होगा, बॉस होगा। और इसने ये मोमेंटम पकड़ा। और जो एसएमसी आईसीटी वाला होगा, ठीक है, यही गलतियां होती है जो बाद में पता चलती है। मार्केट जब लाइव चलता है तब समझ नहीं आता, जब मार्केट हो चुका होता है तो उसके बाद पता चलता है कि यार यहाँ पे मैंने ये मिस कर दिया। तो अगर उस टाइम में इस लेग को बड़ी क्लियर से इसे तो देखता तो ये मूवमेंट में पकड़ सकता था, ठीक है। तो देखो कितने का हमको वो मिल जाता अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री लेता, ठीक है, रिजेक्शन पे एंट्री लेता, ये हमारा बॉस पे टारगेट रहता। और गाइस ये हमारा रहता स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हर ट्रेड में आपका होना चाहिए 1:4 का सीधे टारगेट मिलता, बट नहीं, हमको तो करना ही नहीं है।
ध्यान से। तो ये चीज़ें होती है मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेकों को आप बाद में, अब मान लो मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हुआ, मतलब 2 बार हुआ, आगे वीडियोज में मतलब कल परसों से जो भी है, एक बार और हुआ, 2 बार और हुआ, अब चौथी बार होगा तो क्या मैं समझूंगा नहीं कि यार ये बार बार ऐसा होता है फिर ऐसा हो जाता है? ऑब्वियसली भाई समझूंगा, और उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं और उसी से पैसा बनता है। ये नहीं कि हमने 10 दिन वो कर दिया तो फिर कुछ भी, है ना। अब देखो, न न न न आन दो, अब इसको आन दो, अब आएगा कहाँ ये पता है? ये आएगा ये एफ को टैप करने, जो ये गैप भर के गया हुआ है, छोड़ के गया हुआ है, सॉरी, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए हुए हैं जी। ये तुम्हारे भाई की इंग्लिश भी वीक है, हाँ, थोड़ा सा ध्यान ध्यान देना इसमें। अब साइड जा रहा। देखा, शर्मा मैं बिस्तर डाल के सो गया। वेरी गुड, आएगा नीचे आएगा, वेट करो, वेट करो, आएगा नीचे। ये जितने नीचे आएगा ना उतना अपने को मतलब फायदा होएगा, एंट्री का मिलेगा। ये देखो, ये वाली एफ को टैप करके आ गया, ठीक है। एटलीस्ट टारगेट ये रहेगा इसका, अगर यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगी। विक देख रहे हो कितनी बड़ी दे रहा, चार्ज भी खत्म हो गया यार गाइस, आज लाइट भी नहीं है, क्या करूं बताओ। इसके बाद अगर लाइट नहीं आई ना गाइस तो मैं अपने मोबाइल से ट्रेड लूँगा, ठीक है। उसका मैं कैप्चर आप लोगों को दिखा दूंगा वहाँ पे यूट्यूब वीडियोस में। अगर ऐसा होता है, अगर लाइट आ जाती है तो फिर ठीक है, चार्ज हो जाएगा, चार्ज लगा रखा है ऑलरेडी। तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है। आपने एक चीज तो सुनी होगी गैस, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ऐसा कुछ था शायद। ये देखो आ गया, वाह। जब आप अपने आंखों के सामने दिन के 3-4 घंटे ऐसे स्क्रीन देखोगे ना, और वो भी मंथ, पूरे मंथ, तो एक ही मंथ में आपका सिनेरियो देखना, माइंड का माइंड सेट देखना कि किस हिसाब से आप मतलब चार्ट को देख रहे हो, आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, पता है। पर आपको फोकस होना चाहिए कि शुरू शुरू में होता है कि यार मैं चार्ट में क्या देखूं क्या देखूं क्या नहीं देखूं, है ना। शुरू शुरू में होता है ऐसा, मतलब समझ नहीं आता बंदे को कि मतलब किस हिसाब, मतलब क्या देखना है, उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती। अब मेरे साथ भी तो वही होता है, तो धीरे धीरे सब समझ आ जाता है, ठीक है। अभी तुम्हारा भाई का माइक भी ये काम चलाओ बना रखा है, बास्किन रॉबिन का, ये देख रहे हो BR बास्किन रॉबिन, इसी में जॉब करता हूँ मैं भी। भाई पूछ रहा था ना किस में करता है, इसी में करता हूँ जॉब, बास्किन रॉबिन में। तो इसके टिश्यू पेपर में अपने रूम पे उठा लाया, और टिश्यू पेपर में ये इसके पीछे माइक है, अगर इसको हटाऊंगा तो अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है, बताऊँ। ये देखना, हेलो हेलो, नहीं आ रही होगी ना, अभी देखना, हेलो, ये देखो, ये फर्क है, ये फर्क है दोनों में। डन।
ओके गाइस वेट। हम्म। सेलिंग मोमेंट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आएगा, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये मार्केट गिरे, ठीक है, क्योंकि एंट्री तुम्हारे भाई की होगी है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर ठोक देते हैं। कितने पे? 54 पे। बड़ी रिजेक्शन चाहिए गया, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये तो छोटी सी मूवमेंट का हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो मार्केट अप साइड डाउन साइड। अगर इसने इसको रिजेक्ट नहीं किया ना, मेरी वाट लगा देगा ये। यहाँ पे अपन एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना लास्ट मूवमेंट है। वेरी गुड। वेरी गुड। आंदो आंदो। ये यहाँ पे जो इसका पहले एफ है ना, 2 बार टैप कर चुका है। यहाँ तक का इसके चांसेस है कि आएगा इस वाले पॉइंट पे। लंबा एफ है ना। वेरी गुड। वेरी गुड। तो अपना टारगेट जैसे कि ये है कि टारगेट ये रहेगा, ठीक है। ये पहला लिक्विडिटी टारगेट रहेगा अपना। ये टारगेट होता है अपना, अगर पूरा होता है तो। और ये टेक प्रॉफिट नहीं, ये स्टॉप लॉस। एस एल टी पी जो हिट होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा। और डेमो ट्रेड में भी वही ट्रेड लेना गाइस जो रियल अकाउंट के साथ लोगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जैसे $100 का मैंने डेमो अकाउंट सेट किया हुआ है। वैसे तो डेमो अकाउंट में कितने भी ले सकते हो आप, पर मैंने $100 का फिट किया हुआ है क्योंकि मेरे को $100 से स्टार्टिंग करनी है। और $100 को मैंने $11 में कन्वर्ट तो कर दिया 2 दिन में, ठीक है। पर आज देखते क्या होता है। तो जो चीज़ आप रियल मनी के साथ करना चाहते हो वही सेम चीज़ डेमो अकाउंट के साथ भी होना चाहिए, तभी जाके तुम्हें अच्छी रिजल्ट और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। अब तुमने सोचा डेमो अकाउंट में पैसा मिल रहा है, भर भर के 5,000 का अकाउंट ले लिया और तुम्हारे पास रियल मनी में $100 है और तुम उस पर काम कर रहे हो, तो फिर वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो पैसा उतना ही लगाना, डेमो अकाउंट में उतना ही लेना जितना ले सकते हो। वेरी गुड। अभी आएगा टारगेट, अभी आएगा। अभी तो वो है, इसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी यहीं पे लगाएंगे स्टॉप लॉस। रुक जाओ, वेट करो। इतनी बड़ी रिजेक्शन, एक तो ये रिजेक्शन जो देता है ना गाइस, तगड़ा देता है जी। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। क्या 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 हो गया? डन है, डन है। अभी निकालना था वहां पे। हाँ निकालना था ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेविंग है तो यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है, ऑलरेडी दे दिया है उसने। यहाँ पे लिक्विडिटी थी ना, ऑलरेडी टैब होके ऊपर गई थी, तो मिस कर दिया। तो यहाँ पे टीपी मैंने सेट किया नहीं था, मैंने सोचा सीधे एग्जिट कर दूंगा, ऐसे करके क्लिक कर दूंगा, बट वही नहीं हुआ। मैं यहाँ चले गया था, इधर चले गया था मैं, इधर। वेट कर लेते हुए थोड़ी देर है ना।
भाई क्या रिजेक्शन थी। अगर ब्रेक करता है कहीं तो टारगेट हिट हो गया तो हो गया। वेट वेट, हम्म, अब तो इसके बाद एक ही ऑप्शन है गाइस कि इस वाले पॉइंट को टैग करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे लिया हमने, हमने एंट्री कैसे ली ये समझो, इस चीज को समझो। तो एंट्री हमने ली है भाई ऑर्डर ब्लॉक पे, बॉस हुआ, ठीक है। बॉस होने के बाद ये आईडीएम को टैप करने आ रहा है, इंडस्ट्रूमेंट बनाने आ रहा है। जैसे इंडस्ट्रूमेंट बनाएगा हम निकल जाएंगे, मे भी यहीं पे बनाएगा या कहीं पर भी बनाएगा, हम फर्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हुआ है तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा वो नहीं हुआ सारा खुल रही। हम्म, वेरी गुड गाइस। हम्म हम्म, नहीं गैस मेरा सिस्टम ऑफ होने वाला है, इससे पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, हो गया, एग्जिट हो गया। चीज़ यही थी, क्लोज। ये देखो गाइस, लॉस तो हुआ भाई, ये होता है, देखो कंसिस्टेंसी चल रही है। तो इसी से आपको क्या करना है, इसी चीज़ में धीरे धीरे करके चीज़ों को करना है कि कैसे आप लोग वो कर सकते हो। अभी मैंने पता है एक चीज़ गलत किया था इसमें, इस ट्रेड में मैंने एस एल और टी भी सेट नहीं किया था। अगर एस एल और टी भी सेट करता तो अच्छा रहता, मतलब वो हैबिट रहती। बिना एस एल टी वी के कभी भी ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, उसको हैबिट बनाना है। तो ये मैंने कब कब किया है, कितनी बार गलती की है। एक गलती यहाँ पे की थी, मतलब एक इसमें नहीं लगाया, एक इसमें नहीं लगाया, एक इसमें। और गाइस इसमें मैंने इसलिए नहीं लगाया ना क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ। अगर मैं स्क्रीन के सामने नहीं होता, अब देखो कितनी बड़ी रिजेक्शन आ गई। जहाँ पे एंट्री मैंने एग्जिट की थी वहीं से रिजेक्शन, अब बताओ, देख रहे हो। तो ये चीज़ होता है कि मेन चीज़ की क्या देख रहे हो आप मार्केट में। ये देखो गाइस, इंस्ट्रूमेंट अगेन बूस्ट कर देगा उसको, ये देखो, ठीक है। जैसे ही एग्जिट हुआ मार्केट ने बूम दे दिया, ठीक है। अब अगेन ये इसको क्या करेगा, बॉस। गाइस तो अभी ठीक है क्योंकि मेरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्ज खत्म है, लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आज का एक ही ट्रेड लिया तो ठीक था, थोड़ा बहुत डेमो अकाउंट से ऐसी प्रैक्टिस होती है, ऐसी चीज़ों को समझ समझ के करना पड़ता है। तो बहुत सारा प्यार देने का काम आप लोगों को करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में जब पैसा डलेगा तभी पैसा बनेगा भाई। लोग दिखाते हैं ना 5 लाख 6 लाख का प्रॉफिट, वो ऐसे नहीं होता गैस, उनका पोर्टफोलियो उतना ही होता है। यूट्यूब से जितना पैसा आता है सारा उसी अकाउंट में डालते हैं वो लोग, और उसमें से अगर पैसे लॉस भी हो जाए तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप समझ रहे हो 10 में से 5 ट्रेड, 10 में से 6 या 10 में से 3 ट्रेड, 2 ट्रेड भी अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के हिसाब से सही होते हैं ना तब भी कवर हो जाता है। तो यही, जब पैसा आता है ना तो डिसिप्लिन और साइकोलॉजी ऑटोमेटिक आई थिंक बन जाता है। बनाना पड़ता है, बन नहीं जाता, थोड़ा बनाना पड़ता है। जब पैसे आता है तो बंदा समझ ही जाता है फिर
वे बॉस कर रहा है। ठीक है गाइस, अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं खाना खाऊंगा और फिर थोड़ी देर सोऊंगा और थोड़ा आज एक और चैप्टर देखना मेरे को जो मैंने कोर्स से बाय किया हुआ है उसका। थर्ड चैप्टर है। कल मैंने बॉस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बॉस इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर बेसिक से सीख रहा हूँ मैं। तो आज ये उसी बेस पे ये ट्रेड भी लिया था मैंने। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि लिक्विडिटी लेगा, लेकिन उसने क्या बताया था ना, चैप्टर में बताया गया था कि आप जब डाउन अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको बॉस पे ही मतलब ट्रेड लेना है, लाइक इस पे ट्रेड लेना है, ना कि इस पे ट्रेड लोगे तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, कभी भी मतलब आपको फॉल कर सकता है। तो कभी भी ऐसे मतलब नहीं करना है, मतलब छोटे टारगेट रखने का मतलब यही है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, इतना छोटा टारगेट रखने का मतलब क्या था पता है, वो यही था कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है तो टारगेट छोटा रखो, अगर आप ले भी रहे हो तो टारगेट छोटा रखो और स्टॉप लॉस सेट करो। अब जैसे ये देखो, अगर आप यहाँ पे इस लिक्विडिटी पे ट्रेड लेते, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी पे ट्रेड लेते तो इससे ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर कर जाता, और ये अभी भी रनिंग पे है, अभी भी गाइस यहाँ जाएगा, बता रहा हूँ मैं, अभी भी ये इस एरिया में जाएगा, यहाँ पे क्लोज होगा पूरा ये। अब इसको